भाई नमस्कार। चलिए बात करते हैं उस धंधे की जिसमें आजकल हर कोई बढ़ चढ़ के भाग ले रहा है। फिलहाल में देखने को मिल रहा है, इंदरगढ़ मध्य प्रदेश से एक लड़की है जो कह रही है कि भगवान लड्डू गोपाल को जो भी खिलाओ वो उसके मुंह में आ जाता है। और ये चतुराई के साथ वो दिखा भी रही है अपने मुंह में कि देखिए ये भगवान ने खाया और इसके मुंह में आ गया। और इसमें सारी तरीके से बढ़ चढ़कर इसकी फैमिली इसे सपोर्ट कर रही है। तो कहते हैं ये धंधा भी बड़ा गंदा है। जी हाँ, भगवान के नाम पर ईश्वर को टारगेट बनाकर अपने परिवार में एक लड़की को इस तरीके से सिखा दिया जाता है कि भाई कह दो कि तुम्हारे मुंह में जो भगवान खा रहे हैं वो तुम्हारे मुंह में आ जा रहा है। चुपके से भगवान आते हैं, पर्रा डाल दिया जाता है, भगवान आते हैं, पर्ची पे लिख कर चले जाते हैं। देखिए, भगवान की हिम्मत नहीं पड़ रही है उस परिवार में आकर के कुछ बताने की, तो भगवान चुपके से आते हैं, पर्ची में लिख कर चले जाते हैं। अभी एक वीडियो देखा है, ग्वालियर आई, ग्वालियर में बोल रही है कि जलेबी उसने इमरती खाई है भगवान ने और उसके मुंह में आ गई, जबकि वो जलेबी ऑलरेडी पहले से टूटी हुई थी। भाई भक्त तो भक्त होते हैं, ईश्वर के प्यार में अंधे होते हैं, तो लोग भी विश्वास करने लगे हैं कि ये जो बोल रही है सही है। बढ़ चढ़ के लोग घर पे जाने लगे, अर्जी लगाने। भाई परेशान है, दो तीन चीज़ों से तो लाइफ में आदमी परेशान है। ज़िंदगी में है कोई व्यक्ति जो कह दे कि मैं परेशान नहीं हूँ? कभी कोई पैसे से परेशान है, कोई ससुराल से परेशान है, कोई अपने हस्बैंड से परेशान है, कोई अपने बच्चों से परेशान है, लाइफ में कोई शरीर से परेशान है, किसी न किसी चीज़ से कोई ना कोई परेशान है, कोई रिश्तेदारों से परेशान है, कोई पड़ोसी से परेशान है कोई ऐसा जो बता दे कि मैं परेशान नहीं हूँ? तो भाई तारीफ करनी पड़ेगी इस फैमिली की, बहुत अच्छा स्वांग रच रहे हैं, तमाशा बना रखा है लड्डू गोपाल का। अगर यही दूसरे समाज में जाकर देखो, किसी पादरी को, किसी मौला को, क्या वो अपने मजहब में ऐसा कर सकते हैं? अपने भगवान को खिलौना बना रखा है, अपने ईश्वर को तुमने खिलौना बना रखा है। इतनी शक्ति और इतनी, क्या बोलूं, शर्म आती है ऐसी फैमिली पर, क्योंकि पढ़ना लिखना तो है नहीं। बाबाओं का देख के, भागवत करने वालों का देख कर, सोशल मीडिया पर लिख कर आ रहा है इसने 10 लाख लिए, इसने 12 लाख लिए, इसने 15 लाख लिए, इसने 20 लाख लिए भागवत करने के, और दरबार लग गया है, ये चढ़ौती आ रही, वो दरबार में चढ़ौती चल रही। तो आप तो सारे लोग यही सोच रहे हैं कि मैं भी दरबार लगाऊं, तो कैसे लगाऊं, करूं तो क्या करूं, ऐसा क्या करूं जिससे वायरल हो जाऊं? क्या दिमाग लगाया। वो लड़की भी देखिए क्या एक्टिंग कर रही है, बाकायदा अपना मुंह भी दिखाती है कि उसके मुंह में आ रहा है। भाई इतनी सच्ची है तू तो सामने दिखाना लड्डू गोपाल को खिला के, फिर तेरे मुंह में आता कि नहीं आता। ये क्या कि छुपा कर वहां रख देती है, किसी को लड्डू चेक कराओ, किसी को मिठाई चेक कराओ कि देखो ये टूटी नहीं है, एक एक पीस सही है इसके, बाजार से लेकर आओ। जब पूरे तरीके से चेकअप करा के उसके बाद कैमरा लगाओ, कैमरा लगाने के बाद लड्डू गोपाल खाते हैं या नहीं खाते, अपना मुंह पूरी तरीके से चेक कराओ। कहीं ऐसा तो नहीं है किसी जादूगर जादू करते हैं, अपने मुंह में से कहीं गोला निकालते हैं, कहीं अंटा निकालते हैं, कहीं पैसा निकालते हैं, कहीं कुछ निकालते हो। तुम भी अपना पेट में कुछ पहले से रख लेती हो और अपने मुंह में दिखा देती हो उस समय, ऐसा करके कि कोई कोई बहुत लोग होते हैं जो पेट में रखी हुई चीज़ बाहर निकाल लेते हैं, और वो तरीका तुमने भी अपनाया हो कि गले के अंदर रख के बाहर निकाल देते हैं। बहुत से लोग हैं कि जो दूध पीकर उल्टी भी करके दिखा देते हैं, वोमिटिंग करके दिखा देते हैं, पानी पीकर पूरा बाहर निकाल के दिखा देते हैं। एक साईं बाबा हुआ करते थे, वो देखिए वो अपने मुंह से सोना दिखाते थे निकाल कर। तो प्रसाद वाली अगर चीज़ तू दिखा रही तो बहुत बड़ी चीज़ तो दिखा नहीं रही है तू। और लोग कैसे हैं, अंधे हैं, कैसे भेड़िया दसाने के। एक व्यक्ति कहता है तो बस जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय बांके बिहारी लाल। अरे बांके बिहारी लाल इसको क्यों दर्शन देंगे? सालों से पुजारी लोग वृंदावन में इतनी पूजा कर रहे हैं, उनको दर्शन नहीं देंगे? और कन्हैया को किस बात का डर लग रहा है जो जाकर वो पर्ची पर लिख कर चले जाते हैं? पर्ची यानी पेन पकड़ते हैं, पर्ची भी लिख कर जाते हैं। क्या बात है, क्या तमाशा बना रखा है।
तो सभी से कहूँगी अभी आने वाला समय तो और देखिए, अभी भक्ति भाव वाले होने वाला नहीं है, ये भक्तिमय माहौल होने वाला नहीं है। इसी को कहेंगे करजुग। ये कलयुग नहीं, ये करजुग है। जो करेगा वो दिखाई देगा। भाई भगवान कृष्ण ने तो वैसे ही बोल दिया था राजा पारिषद से कि कलयुग आएगा और कलयुग में करजुग भी आएगा, जिसमें भगवान को ही खिलौना बनाकर बेच दिया जाएगा। जिस ईश्वर ने इंसान को बनाया वो इंसान इतना अनमोल है, और जिस भगवान को इंसान बना देता वो बिक जाता है, खिलौना बन जाता है, उसका डर भी नहीं है। अरे कृष्ण भगवान अगर दर्शन भी दे देंगे ना तो टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे तेरे। लेकिन नहीं, भाई भक्ति का नशा जो दिखाना है, पैसा तो घर में कमाना है, परिवार को तो पालना है। अगर एक भक्ति माँ और जोगन बन के ये दिखा देगी तो क्या जा रहा है। लोग आएंगे, चढ़ौती तो चढ़ाएंगे, फ्री में तो कोई जाएगा नहीं। कोई मिठाई लेकर आएगा, कोई गिफ्ट लेकर आएगा, कोई पैसा लेकर आएगा, कोई चढ़ावा लेकर आएगा, कोई बोलना लेकर आएगा। कितना आएगा? स्थिति तो अभी सुधर गई होगी। तो ये जो स्वांग रचा जा रहा है ना इंदरगढ़ में, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है झांसी से, और ये तमाशा देखने के लिए एक बार तो आपके आमने सामने कैमरा लगना चाहिए। लड्डू गोपाल के पास भी लगना चाहिए और तुम्हारे पास भी रखना चाहिए, और 24 घंटा तुम्हें कुछ खाने को न दिया जाए, पूरी नज़र के सामने रखा जाए, कैमरे के सामने रखा जाए, फिर देखा जाए कि तुम्हारे मुंह में अब क्या आता है। बहुत अच्छी कला होती है किसी किसी के अंदर, के गले के अंदर रख ले। जैसे बंदर अपने गले के अंदर रख लेता है, गाय अपने गले के अंदर रख लेती है, बहुत से जानवर हैं जो अपने गले के अंदर रख लेते हैं, अपने खाने को बाद में खाते हैं। वैसे ही कला तुम्हें आती हो और तुम अपने गले के अंदर रख लेती हो, और किसी को फिर अंदर से एक उपकाई सी लेके, वोमिटिंग सी लेके उसे जिम में दिखा देती कि देखिए मेरी जिम में क्या है। भाई लग रहा है कि ये धंधा तो बहुत सस्ता और बहुत गंदा है, तो इसमें हर कोई बढ़ चढ़ के भाग लेने वाला है। अब ये पंडोकर सरकार को पीछे छोड़ने वाली हैं। अभी तो पंडोकर सरकार बोलते थे, मैं बता रही हूँ आज पंडोकर सरकार को भी मैं बात ही कर रही लेती हूँ। आज से कम 10 साल पहले मुझे पंडोकर सरकार मिली मंच पर। मैंने कहा सर मैं गा नहीं पा रही हूँ, मेरे गले में कोई दिक्कत है। तो पता है वो क्या बोलते हैं, दरबार में आना, लेकिन मैं बता सकता हूँ तुम्हारे ऊपर किसी ने कुछ किया है। क्या? बस किसी ने कुछ किया है, किसी ने कुछ किया है, उससे मतलब नहीं। आप अच्छा कर सकते हो ये कहो, अच्छा कर सकते हो, मैं गाने लगूं, तब मुझे बताओ कि इस व्यक्ति ने ऐसा किया था, इससे अब दूर रहना। कितने लोगों से दूर रहूं? जितनों के पास जाओ उतने ही सवाल, उतने ही जवाब देते हैं वो, उतनी ही बातें करते कि इसने कुछ किया, उसने, अरे किया नहीं, अच्छा करके दिखाओ, अच्छा करके। इसलिए बहनों और भाइयों और मेरी माताओं सभी से कहने वाली हूँ और कह रही हूँ कि किसी के झांसे में मत आओ। ईश्वर हमारे अंदर है, हमारी प्रकृति में है, हमारे चारों तरफ है, जिससे हम सांस ले रहे हैं वो ईश्वर है। हमारा परिवार के हर व्यक्ति के अंदर ईश्वर है, ये पौधे पंछी हर जगह पर ईश्वर है। ऐसे ईश्वर नहीं है जो लड़की आपको गुमराह कर रही है। कैसे आप लोग गुमराह हो रहे हैं इसके चक्कर में? कैसे मान सकते हो इस बात को कि उसको ईश्वर ही खा रहे हैं, उसके मुंह में आ रहे हैं? इतना तो राधा रानी ने नहीं दिखाया अपने मुंह में कि इस तरीके से कृष्ण भगवान खाते हैं और राधा जी को मुंह में खाना आ जाता है। भाई उन्होंने तो ये दिखाया है कि भाई कृष्ण जी उनके आसपास हमेशा रहते थे, वो महसूस करती थी। लेकिन तो राधा से बड़ी भक्त निकली है, बड़ी चालाक निकली है ये तो मुझे लग रहा है कि अब कृष्ण भगवान जन्म लेने वाले हैं, अब इसी के घर में आने वाले हैं। क्या झूठ है। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कहाँ से देख रहे हो कमेंट जरूर कीजिएगा।